आने वाले एपिसोड में कहानी एक बार फिर इमोशंस के चरम पर पहुंचने वाली है। हॉस्पिटल के बाहर अनु बदहवास हालत में खड़ी होगी। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देंगे कि इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है और अगर समय पर रकम का इंतजाम नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है। यह सुनते ही अनु के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने पिता की हालत घूमने लगती है। अनु को याद आता है कि कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी से मदद मिल सकती है, लेकिन क्लेम के लिए एक जरूरी सिग्नेचर चाहिए और वो सिग्नेचर सिर्फ मीरा के पास है। बिना एक पल गंवाए अनु सीधे मीरा के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर खड़े होकर वह लगातार दरवाजा खटखटाती है। उसकी मुट्ठियां दरवाजे पर पड़ती रहती हैं, जैसे हर दस्तक उसके दिल की घबराहट को बाहर निकाल रही हो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। मीरा जानबूझकर सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देती है। हताश होकर अनु जोर जोर से चिल्लाती है, बताती है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। टूटे हुए दिल और नम आंखों के साथ अनु वहां से लौट आती है। उसे लगता है जैसे हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका है। जब वह वापस हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। इलाज के लिए जरूरी पैसे पहले ही जमा किए जा चुके होते हैं। कुछ देर में साफ हो जाता है कि यह मदद किसी और ने नहीं बल्कि आर्यवर्धन ने की है। बिना किसी को बताए, बिना किसी शर्त के, उसने एक बार फिर अनु और उसके परिवार का सहारा बनकर यह जिम्मेदारी उठा ली है। यह जानकर अनु का दिल भर आता है। वह खुद को रोक नहीं पाती और आर्यवर्धन के पास चली जाती है। दोनों के बीच एक गहरी, भावुक बातचीत होती है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी मजबूरी, डर और टूटन सब कुछ बयां कर देती है। आर्यवर्धन उसे हिम्मत देता है, संभालने की कोशिश करता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं होता। उसी वक्त अनु की माँ यह सब देख लेती है। उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वे अनु पर बरस पड़ती हैं कि जिस वक्त उसके पिता जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उस वक्त वह यहाँ अपने जज्बातों में उलझी हुई है। उनकी आवाज में दर्द भी है और